दुनिया के एक बिल्कुल आखिरी कोने में ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूराबाद। ये गांव साल के ज्यादा हिस्सों में बर्फ के नीचे दबा रहता था। यहाँ सर्दी आम सर्दी नहीं होती थी। यहाँ तापमान -98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता था। इस ठंड में आंसू भी गिरते ही जम जाते थे। सांस लेने पर लगता था सीने के अंदर बर्फ घुस रही हो। यहाँ शाम के 6 बजने के बाद गांव का कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा था। नकारात्मक 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होने से लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे, क्योंकि बाहर निकलना आसान नहीं था। अहमद और उसकी बीवी फातिमा भी इतनी ज्यादा ठंड से डरे हुए थे कि तभी उसकी बीवी फातिमा बोली, अहमद, बाहर चाहे -98 डिग्री फ़ारेनहाइट की ठंड हो, पर जब तुम मेरे पास होते हो ना, तो मुझे दुनिया की कोई ठंड महसूस ही नहीं होती। आसमान हमेशा नीला रहता था, जैसे दुनिया से रंग ही छीन लिया गया हो, और हमेशा बर्फ ही गिरती रहती थी। नूराबाद गांव की जिंदगी की मरकज थी। एक छोटी सी मस्जिद, पत्थर से बनी ये मस्जिद सालों पुरानी थी, और इस मस्जिद के इमाम थे मौलवी रहमतुल्लाह। मौलवी रहमतुल्लाह एक नेक दिल, सादगी पसंद और इल्म दोस्त शख्स थे। वह दीन की गहरी समझ रखने वाले, अमन पसंद और लोगों की भलाई चाहने वाले इंसान थे। उनकी जिंदगी सच्चाई, इखलास और खिदमत एक हल्कन की मिसाल थी। मौलवी रहमतुल्लाह की सबसे बड़ी खूबी उनकी फज्र की अजान थी। चाहे सर्दी बहुत तेज हो, बारिश हो या मौसम कठिन, उनकी अजान कभी नहीं छूटी। वक्त के पाबंद और ईमानदार होने की वजह से लोग उन्हें मिसाल मानते थे। उनकी अजान सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि उनकी निष्ठा, लगन और अल्लाह से मोहब्बत का इजहार थी। सचमुच उनकी यह आदत लोगों को भी समय की कद्र करना सिखाती थी। कुछ लोग कहते थे, वाह, इतनी ठंड में भी इतनी वक्त की पाबंदी, सच में मिसाल है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। इतनी लगन और ईमानदारी देखने को कम ही मिलती हैं। इनकी अजान सुनकर दिल में सुकून और इबादत का जज्बा पैदा होता है। वो सिर्फ नमाज पढ़ने वाले इमाम नहीं थे, बल्कि गांव के हर दर्द का मरहम थे। भूखा हो या बीमार, परेशान हो या अकेला, मौलवी साहब सबके लिए थे। मौलवी रहमतुल्लाह के साथ एक वफादार कुत्ता रहता था, जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का एक खामोश हिस्सा बन चुका था। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, सुल्तान हमेशा मौलवी रहमतुल्लाह के आसपास ही रहता। सालों पहले एक भयानक बर्फानी तूफान के बाद मौलवी साहब ने सुल्तान को बर्फ में अधमरा पाया था। लोग कहते हैं, इसे छोड़ दो, ये जानवर है, लेकिन मौलवी रहमतुल्लाह ने उसे उठा लिया और कहा, जिस रब ने मुझे पैदा किया उसने इसे भी पैदा किया है। उन्होंने सुल्तान को अपने हाथ से खिलाया, उसके जख्मों पर पट्टी बांधी और उसे जिंदगी दी। तब से सुल्तान उनका साया बन गया। सुल्तान कोई आम कुत्ता नहीं था। वो बर्फ की मोटी परत के नीचे भी रास्तों को पहचान लेता था, जैसे उसकी आंखें नहीं, बल्कि उसकी रूह देख रही हो। तूफान आने से पहले ही उसका दिल बेचैन हो जाता। एक रात आसमान अचानक जोर से गरज उठा। हवा की सनसनाहट ऐसी लग रही थी जैसे दूर कहीं भेड़िए एक साथ चीख रहे हो। बर्फ इस कदर गिर रही थी मानो आसमान टूटकर सफेद चादर बनकर जमीन पर बिछ गया। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। बस हवा की दहाड़ और बर्फ के टकराने की आवाजें थी। उस रात कुदरत अपने पूरे कहर और रहस्य के साथ सामने खड़ी थी, और हर सांस के साथ डर और बेचैनी और गहरी होती जा रही थी। गांव के कुछ मर्द राशन और लकड़ी लेने बाहर गए हुए थे। रात हो गई, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। लोग डर गए। 99 डिग्री सेल्सियस की भयानक ठंड में अगर कोई बाहर फंस जाए तो जिंदा बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उस दिन की तरह अहमद और उसकी बीवी फातिमा अपने घर में बैठे थे। बाहर अंधेरी रात छा चुकी थी और घर के कोनों में सन्नाटा पसरा था। अहमद के पड़ोसियों के 2 भाई अब्दुल्ला और गाजी राशन और लकड़ी लेने के लिए शाम के 3 बजे घर से निकले थे, लेकिन अब तक लौट कर नहीं आए थे। उनका घर बेचैनी और चिंता से भरा हुआ था। हर कोई उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था, लेकिन ठंड और अंधेरी रात ने सबकी उम्मीदों पर डर की परत डाल दी थी। 89 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड में बाहर फंस जाना, लौट कर नहीं आए थे। उनका घर बेचैनी और चिंता से भरा हुआ था। हर कोई उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था,
लेकिन ठंड और अंधेरी रात ने सबकी उम्मीदों पर डर की परत डाल दी थी। 89 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड में बाहर फंस जाना किसी के लिए भी मौत से कम नहीं होता। घर वाले बार बार खिड़की से बाहर झांकते और हर छोटी छोटी आवाज पर दिल धड़क उठता। घर में डर और बेचैनी का माहौल ऐसे गहराया कि समय जैसे रुक सा गया। इतनी कड़ाके की ठंड देखकर अचानक सुल्तान ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसका भौंकना किसी चेतावनी की तरह थरथराती हवा और गिरती बर्फ के बीच एक ताकतवर आवाज की तरह गूंजने लगा। सुल्तान की आंखों में एक अजीब सी पागलपन भरी होशियारी झलक रही थी, मानो वह महसूस कर रहा हो कि बाहर कुछ गड़बड़ है। तभी सुल्तान फिर घर के अंदर लौट आया। उसकी चाल में कोई आम कुत्ते जैसी नहीं थी। हर कदम में शक्ति और समझदारी झलक रही थी। वह सीधे मौलवी रहमतुल्लाह की ओर बढ़ा और उनके पास आकर जोर जोर से भौंकने लगा। मौलवी साहब थोड़े हैरान, थोड़े मुस्कुराते हुए, लेकिन उनकी आंखों में भरोसे की झलक। तभी अचानक घर का दरवाजा खुला और 2 आदमी भागते हुए मौलवी साहब के पास आए। उन्होंने तुरंत मौलवी साहब को सारी बात बता दी। मौलवी साहब, गांव के कुछ लोग राशन और लकड़ी लेने बाहर गए थे, लेकिन अब तक कोई भी वापस नहीं लौटा। उनके घर वाले बहुत परेशान हैं। घर में हर कोई घबराया हुआ है और उनकी सलामती को लेकर चिंता में डूबा हुआ है। मौलवी रहमतुल्लाह ने अपने मन में सोचा, अगर किसी की जान बच सकती है और न जाऊं तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। इतनी सारी बातें सोचते सोचते मौलवी साहब का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने मन में तय किया कि अब इंतजार नहीं किया जाएगा। वह तुरंत खड़े हो गए, अपने साफ सुथरे अब्बड़े और दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूरी सजगता के साथ तैयार हो गए। उनका कदम स्थिर था, आंखों में ठान लेने वाली चमक। हवा इतनी तेज चल रही थी कि आगे बढ़ना किसी जंग से कम नहीं लग रहा था। हर कदम पर शरीर लड़खड़ा जाता और बर्फ चेहरे पर ऐसे चुभती जैसे सैकड़ों सुइयां एक साथ चुभ गई। नजर मुश्किल से 2-4 कदम से ज्यादा आगे नहीं देख पाए। चारों तरफ सफेद धुंध और अंधेरे का राज। ऐसा लग रहा था मानो रास्ता ही गुम हो गया। सुल्तान सबसे आगे आगे दौड़ता चला जा रहा था। उसकी चाल में न डर था न हिचक। कभी वह रुककर जोर जोर से भौंकता जैसे पीछे चल रहे लोगों को हिम्मत बंधा रहा हो, और कभी अपनी नाक बर्फ में गड़ाकर कुछ सूंघने लगता मानो जमीन के नीचे छुपे किसी राज को पढ़ रहा हो। अचानक सुल्तान एक जगह आकर ठिठक गया। उसने रफ्तार रोक दी और फिर पूरी ताकत से जोरदार भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज तूफानी हवा को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। ये साधारण भौंक नहीं थी, बल्कि किसी बड़ी खोज या खतरे की चेतावनी। पीछे आ रहे लोग भी रुक गए, दिल की धड़कनें तेज हो गई। उस पल सब समझ गए कि सुल्तान को कुछ मिल गया, कुछ ऐसा जो इस डरावनी रात की खामोशी को तोड़ने वाला था। सुल्तान के इशारे और मौलवी साहब की बात सुनकर गांव के दोनों आदमियों ने बर्फ हटानी शुरू की। ठंडी हवा हाथों को सुन्न कर रही थी, लेकिन उस पल किसी को अपनी तकलीफ की परवाह नहीं थी। सबकी नजरें उसी जगह टिकी थी। थोड़ी देर बाद जब बर्फ की मोटी परत हटी तो अचानक सबके मुंह से एक साथ आह निकली। वहां एक आदमी पड़ा हुआ था। उसका शरीर बर्फ से ढका हुआ था, कपड़े सख्त हो चुके थे और चेहरा पीला पड़ गया था। वह बेहोश था। उसकी सांस बहुत धीमी चल रही थी। इसका नाम अब्दुल्ला है। ये घर का बड़ा बेटा है। इसका छोटा भाई गाजीमू भी इसके साथ आया था, वो अभी तक नहीं मिला। गांव वाले जब अब्दुल्ला को उठाने ही वाले थे, तभी सुल्तान अचानक उसके पीछे की तरफ जोर जोर से भौंकने लगा। उसका भौंकना इस बार और भी अलग था, बेचैन, लगातार और चेतावनी से भरा। वह बार बार उसी जगह लौटकर भौंकता। गांव वालों ने सुल्तान की हरकत देखी तो एक पल को रुक गए। मौलवी साहब ने उसका इशारा समझ लिया। उन्होंने सबको वहीं बर्फ हटाने का हुक्म दिया। जैसे ही लोगों ने उस जगह पर फिर से खोदना शुरू किया, सबकी सांसें थम गईं। वहां से अब्दुल्ला का छोटा भाई गाजी था। उसका शरीर भी बर्फ में जकड़ा हुआ था, आंखें बंद थी और होंठ नीले पड़ चुके थे। ये दूसरा आदमी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। ये नजारा देखकर सब सन्न रह गए। मौलवी साहब तुरंत गांव की तरफ दौड़ पड़े। तेज हवा, गिरती बर्फ और अंधेरे की परवाह किए बिना वे आगे बढ़ते गए। उनके दिल में बस एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर इन दोनों जानों को बचाना है।
गांव पहुंचकर उन्होंने बैलगाड़ी का इंतजाम किया और बैलगाड़ी को लेकर उसी जगह पर चल दिए। बर्फीली हवा रास्ते में और भी तेज हो गई थी, लेकिन अब उनके कदमों में हिचक नहीं थी। हर कोई जानता था कि हर मिनट कीमती है। बैलगाड़ी धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रही थी। मौलवी साहब जैसे ही बैलगाड़ी लेकर आए, उन लोगों ने अब्दुल्ला और गाजी बैलगाड़ी में बिठाया गया। बैलगाड़ी की लकड़ी ठंडी थी, लेकिन उस पर रखी उम्मीदें गर्म थी। सुल्तान पास ही खड़ा था, उनकी ओर टकटकी लगाए, जैसे आखिरी पल तक यकीन कर रहा हो कि अब वे सुरक्षित हैं। फिर बैलों को हाँका गया और बैलगाड़ी घर की तरफ चल पड़ी। रास्ता अब भी मुश्किल था, हवा तेज थी, बर्फ गिर रही थी और अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। लेकिन इस बार दिलों में डर से ज्यादा तसल्ली थी। गांव की ओर बढ़ती हर आहट के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी फिर से अपनी राह पकड़ रही है। जब बैलगाड़ी गांव पहुंची तो मौलवी साहब ने बिना देर किए अब्दुल्ला और गाजी को अपने ही घर में ले जाने का फैसला किया। ठंडी हवा और बर्फ से जमे हुए उनके शरीर अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। मौलवी साहब ने उन्हें सहारा देकर घर के अंदर बिठाया और खुद अपने हाथों से उन्हें मोटे मोटे गर्म कंबलों में लपेट दिया। घर के बीचों बीच आग जलाई गई, लकड़ियां चटकने लगी और आग की लाल लपटों से धीरे धीरे गर्मी फैलने लगी। आग के पास बैठते ही दोनों के चेहरे पर हल्की सी हरकत दिखी, जैसे जमी हुई रूह में फिर से जान लौट रही हो। अगले दिन जब सुबह हुई तो रात की वह भयानक तबाही जैसे किसी बुरे सपने की तरह खत्म हो चुकी थी। आसमान बिल्कुल साफ था, न बादलों की गरज थी और न ही हवा की वह डरावनी दहाड़। सूरज की हल्की सी सुनहरी किरणें बर्फ पर पड़ते ही चमक उठी, मानो पूरी धरती ने नई चादर ओढ़ ली हो। मौलवी साहब के घर के अंदर भी लोग जमा होने लगे। सब अब्दुल्ला और गाजी की हालत पूछ रहे थे और सुल्तान की समझदारी की मिसाल दे रहे थे। उस सुबह की ठंड में भी एक अजीब सी गर्माहट थी, इंसानियत की, एक दूसरे के लिए फिक्र की। ऐसा लग रहा था जैसे वह सुबह सिर्फ नए दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि गांव के लिए एक नई उम्मीद और नई सीख लेकर आई हो। उस दिन से नूराबाद के लोग सुल्तान को सिर्फ एक कुत्ता नहीं मानते थे, बल्कि अल्लाह की रहमत का जरिया समझने लगे थे। इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि अल्लाह की मदद किसी एक रास्ते की मोहताज नहीं होती। वह कभी इंसान के जरिए आती है तो कभी किसी ऐसी मखलूकन के जरिए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, तब रहमत ऐसे रूप में सामने आती है जो हमारे यकीन को और मजबूत कर देती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अल्लाह की हर मखलूक इज्जत और रहमत के काबिल है। किसी को छोटा या बेकार समझना हमारी नजर की कमी है, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई है। सुल्तान जैसे जानवर भी वक्त आने पर इंसानों की जान बचाकर यह साबित कर देते हैं कि कुदरत में कोई भी फालतू नहीं है। सबसे बड़ी सीख यह है कि मुश्किल वक्त में सब्र, दुआ और नेक नियत ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब रास्ते बंद लगें